प्रसंग वहीं आते हैं। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहां से छोड़ा कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद देखा कि वो लग गया अपने इधर उधर। अब अपने पशुओं को दूर ले गए, लंबे दूर दूर खेत होते थे। काफ़ी देर के बाद उनको याद वो तो उठकर चले गए सब। उस समय केवल वो 2 रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उस समय। तो काफ़ी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। को वो आए वापस देख का वो जांडी के नीचे बैठे थे, बाबा जी तो ना दिखता, वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज़ लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके, दूसरे पाली ने ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गौओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम होया अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जाए, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज़ लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्याओ, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहाँ से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहाँ ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर, कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी। पहले जांडी थी, वहाँ पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया। उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गाँव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि एक जंतर मंत्र बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया, हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया। 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए हो। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर ये तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ। ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल, गरीबदास जी को। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना संन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए हैं। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था,
साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुडानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल गया, और इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। वो कोई भूत बात का जाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहाँ से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था, गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद से व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा, गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से, कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको 3रे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल की सिरजनहार। अपनात्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी ये अमृत वाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा, महाराज अर्ज करता हूँ दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। 3रे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊँ, बीच में छोड़ कर जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊँगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूँ, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूँगा, मैं लिखना जानता हूँ, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बड़बेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरुदेव की जय।
सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतन सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नैमद्यतम। गरीब दोष उमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों रखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को भक्त आत्माओं को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग
नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है, ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आँखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आँखों देखा, और जहाँ वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आँखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए। भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारे गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे एक दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे। जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा क्यों कर मोंडा पावे। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 पर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार। पन्ना नंबर प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया,
हुआ, युयान बना लिया और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया। उसका भार कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहाँ तक भी, यहाँ से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रच कर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान, कबीर हक्का कबीर जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को मिले थे और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए। उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया, अप स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में कहीं दूर जंगल में। वहाँ सुरक्षित छोड़कर परमात्मा पहुँच ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया। और वहाँ फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप तेजों में शरीर वहाँ विराजमान हुआ। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूँ और वहाँ आना प्यारी आत्मा तुम्हें सत्यनाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहिब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की और वहाँ सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी इस जवाब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुँचे, वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण। उनसे भी यही प्रश्न किया, तब उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब रामानंद जी ने भी, स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्नो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आए हुए हैं और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं। उनको पहचानना हास्य खेल नहीं है, आम बात, आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहिब जी जब पहुँचे झोंपड़ी में जहाँ परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार लोगो धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान और नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि नानक साहिब जी को जब सचखंड में लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी,
तो वहाँ जब अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, उनका शरीर इतना तेजो में हो गया, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना वो रोशनी भी फीकी रहे। तब नानक साहब ने कहा था, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह 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 वाह, कि ये है बात, ये है भगवान, वो तेरे की, वाह तेरे की, ऐसे कहते हैं। और आश्चर्यचकित होकर के तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की। झांकी मीन एक नज़ारा, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक प्रांत अपने अपने राज्य की झांकियाँ निकालते हैं, झांकी। और वो झांकियों में क्या होता है, उन जो भी जिस स्टेट के अंदर, जिस प्रांत के अंदर जो भी, जैसे कोई अच्छा डैम है या कोई अच्छा ऐतिहासिक स्थल है, उसका एक बनाते हैं मॉडल और अपना उसमें दिखाते हैं। उसको झांकी बोलते हैं कि हरियाणा प्रांत की झांकी